ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। दीपावली की रात रिवर व्यू में जश्न का माहौल उस वक्त दहशत में बदल गया जब कुछ युवकों की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते टल गया। सैकड़ों की भीड़ के बीच कुछ शरारती तत्व मस्ती में पटाखे फोड़ रहे थे। इस दौरान एक चिंगारी पास खड़ी स्कूटी पर जा गिरी और देखते ही देखते स्कूटी धू धू कर जल उठी। आलम यहाँ रहा कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में स्कूटी पूरा तरह जल गया और मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल कर्मी पहुंचे और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस समय इलाके में मौजूद पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था में लगे हुए थे, लेकिन इस बीच कुछ युवकों की लापरवाही हरकतों के कारण यह घटना हुई। कई युवक सड़क किनारे और वाहनों के पास पटाखे फोड़ते देखे गए, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और आग से कोई जनहानि नहीं हुई। दीपावली की रात यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि खुशियों का त्योहार तभी सुरक्षित है जब जिम्मेदारी से मनाया जाए। प्रशासन और नागरिकों दोनों को सावधानी बरतनी होगी ताकि उत्सव किसी दुर्घटना में ना बदले। महापर्व दीपावली के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों और व्यस्ततम मार्गों का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यकता दिशा निर्देश अपने अधीनस्थ स्टाफ को दिया। निरीक्षण में देवकीनंदन चौक, राघवेंद्र त्रिराहा, सिम्स चौक, करुणा चौक, सदर बाजार, गोल बाजार, महामाया चौक, गांधी चौक, शिव टॉकीज चौक, तारबहार चौक, सीएमडी चौक और सत्यम चौक सहित शहर के अन्य महत्वपूर्ण स्थान शामिल थे। एसपी रजनीश सिंह ने मुख्य मार्गों पर लगे दुकानदारों, फुटकर व्यवसायियों और फेरी वालों से संवाद कर उन्हें आवागमन बाधित न करने और व्यवस्थित ढंग से व्यवसाय करने की समझाइश दी। इस दौरान उन्होंने फटाखा दुकानों, ज्वलनशील पदार्थों और विस्फोटक सामग्री के सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की। सभी दुकानदारों को फायर एक्सटिंग्विशर और ज्वलन नाशक सामग्री रखने हेतु निर्देशित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र से आए मिट्टी के दियों और दीपावली संबंधित अन्य सामग्री विक्रेताओं से भी पुलिस अधिकारियों ने इस अवसर पर खरीदी की, ताकि पारंपरिक दीप उत्सव में नागरिकों में संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ सके। इसे स्थानीय आंचलिक व्यवसायियों की आमदनी में भी वृद्धि हुई है। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर ग्रामीण राजेंद्र जायसवाल, अर्चना झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे, सीएसपी कोतवाली गगन कुमार समेत समस्त थाना प्रभारी और अधीनस्थ स्टाफ उपस्थित रहे। जांजगीर चांपा दीपावली की खुशियों के बीच एक घर में मातम पसर गया। छत्तीसगढ़ के कोतमी सोनार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटाखा फोड़ने की मामूली बात ने एक व्यक्ति की जान ले ली। ये पूरा मामला कोतमी सोनार चौकी क्षेत्र का है, जहां दीपावली की रात 45 वर्षीय बाल मुकुंद सोनी की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अनुसार बाल मुकुंद अपनी बुजुर्ग मां के साथ रेलवे स्टेशन मोहल्ले में रहते थे। दीपावली की रात कुछ युवक उनके घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे, जिससे बाल मुकुंद और उसकी मां को तकलीफ हो रही थी। उन्होंने युवकों को पटाखे दूर जाकर फोड़ने को कहा। इसी बात पर कहा सुनी हुई और युवक वहीं से चले गए, लेकिन अगली सुबह जब उनकी मां बाल मुकुंद को देखने गई तो उसका खून से लथपथ शव पड़ा मिला। उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोतमी सोनार चौकी की पुलिस के साथ अकलतरा थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह छत्री और टीआई भास्कर शर्मा मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि बीते 6 महीने से कोतमी सोनार में यह दूसरी हत्या है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खोखरा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर से तेज बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब घर के आंगन की तलाशी ली तो वहां एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश मिली। मृतक की पहचान पंचराम देवांगन के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक घर में अकेले रहता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक मनोज देवांगन पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था। जब बदबू तेज हुई तब लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर लिया है। शुरुआती अनुमान है कि शव लगभग 4 दिन पुराना है। हालांकि मौत की वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पाया जाएगा। फिलहाल कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी गई है और हर एक एंगल से पड़ताल की जा रही है। ग्राम खोखरा में हुई इस रहस्यमयी मौत ने
कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये स्वाभाविक मौत थी या इसके पीछे कोई साजिश है, यह जांच के बाद ही सामने आएगा। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को अग्रसेन चौक पर एक चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला, जहां 4 युवतियां एक ही स्कूटी पर सवार होकर सिग्नल पार करती नजर आई है। यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन था, बल्कि खुद उनकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता था। युवतियों ने स्कूटी के नंबर प्लेट को मास्क से ढक रखा था ताकि पहचान छिपाई जा सके। यह हरकत इस बात की ओर इशारा करती है कि शहर में कुछ लोग ट्रैफिक नियमों को मजाक समझ रहे हैं और बिना किसी डर के खुलेआम नियम तोड़ रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार शहर के अलग अलग इलाकों में टू व्हीलर चालकों द्वारा ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट और बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई सीमित ही दिखाई देती है। अग्रसेन चौक जैसे व्यस्तम मार्ग पर इस तरह की घटनाएं यह दर्शाती है कि नियमों की निगरानी में कहीं न कहीं ढिलाई बढ़ती जा रही है। यदि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है और ट्रैफिक पुलिस को अब सख्ती दिखाई देनी जरूरी है। ऐसे लोगों के खिलाफ चालान के साथ साथ वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि अन्य लोगों के लिए यह एक संदेश बन सके कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। थाना कोटा पुलिस ने दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को अवैध जुआ सट्टा गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 4 अलग अलग स्थानों पर जुआ खेल रहे 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी तोप सिंह नवरंग की अगुवाई में मुखबिर की सूचना पर की गई है। पहली रेड कार्रवाई ग्राम लालपुर सागौन प्लाट में हुई, जहां 4 आरोपियों से कुल 2710 नगद और 52 ताश की पत्तियां बरामद हुई है। इसके बाद ग्राम सुदनपारा चौक, ग्राम नेवरा हाई स्कूल के पास और ग्राम गनियारी नवा तालाब के पास रेड कार्रवाई की गई है, जिनमें से हर स्थान पर आरोपियों के कब्जे से नगद और ताश बरामद किया गया। इन 4 स्थानों से कुल 6980 नगद, 4 सेट, 52 पत्ती ताश और 4 बोरी फट्टी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ हुई एक्ट 2022 के तहत विधिवत कार्रवाई की गई है। आरोपियों में पीताम्बर यादव, अरुण कुमार, गृतेश सिकंदर, डहरिया, सनी कुमार, अनंत, अमन विश्वकर्मा, गणेश सिंह राजपूत, निहाल सिंह, निखिल कैवर्त, राजेंद्र केवट, केशव वर्मा और धनेश्वर वर्मा शामिल है। थाना कोटा पुलिस ने बताया है कि यह कार्रवाई अवैध जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिले में जुआ सट्टा गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में जिले में जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना मुलमुला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पकरिया में जुआ खेल रहे 10 जुआरियों के रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई एसडीओपी अकलतरा प्रदीप कुमार सोरी के नेतृत्व में की गई है। पुलिस टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर दबिश दी, जहां आरोपी ताश की गड्डियों के साथ दाव लगा रहे थे। मौके से पुलिस ने 5040 नगद राशि और 52 पत्तियां बरामद की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में मनीराम मेहर, अर्जुन यादव, इंदल यादव, मुन्ना यादव, भुवन भास्कर, राजू केवट, रमेश टंडन, श्रीपाल सोनवानी, सक्कू राम खुसरो और अजय टंडन शामिल है। सभी आरोपी ग्राम पकरिया, पामगढ़ और चंदीपारा के रहने वाले हैं। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षण पारस पटेल एवं उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में जुआ सट्टा खेलने या संचालित करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। अबनपुर राजीव मार्ग पर सोमवार देर रात आपसी रंजिश के चलते चाकूबाजी की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर नामक युवक पर आकाश मरकाम ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में चंद्रशेखर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही अबनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी आकाश मरकाम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आकाश के विरुद्ध पहले भी मारपीट और झगड़े के कई मामले दर्ज है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद यह हमला हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी रहेगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में दहशत और आक्रोश का माहौल है।
श्रद्धा और परंपरा का प्रतीक गौरा गौरी की पूजा अर्चना के बाद मंगलवार को विधिवत विसर्जन किया गया। इस मौके पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक भी यहां पहुंचे और उन्होंने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ में दीपावली के मौके पर गौरी गौरा के पूजन का विशेष महत्व है। इस बार दीपावली के दिन आधी रात को गौरी गौरा की प्रतिमा स्थापित करके पूजा का दौर शुरू हो गया, जो अगले दिन तक जारी रहा। आधी रात को शुरू हुई पूजा के खत्म होने के बाद मंगलवार को गौरा गौरी का पारंपरिक तरीके से विसर्जन किया गया। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक गाड़ा बाजा की धुन पर जस गीत गाते श्रद्धालु ने तालाब में गौरा गौरी का विसर्जन किया। अमूमन दीपावली पर जहां माता लक्ष्मी की पूजा घर घर में की जाती है, वहीं यहां अनेक मोहल्लों के चौक, जिन्हें गौरा गौरी चौक कहा जाता है, वहां पर माता पार्वती व भगवान शंकर की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा अर्चना की गई। बता दें कि मोहल्ले के बुजुर्ग तालाब से मिट्टी लाकर प्रतिमा बनाते हैं। बताया गया कि तालाब से लाई जाती मिट्टी को चूल माटी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी से प्रतिमाएं बनाई जाती है। प्रतिमाओं की स्थापना करके शिव पार्वती का ब्याह कराने की परंपरा निभाई जाती है। रात भर भजन कीर्तन व गीत गाए जाते हैं। अगले दिन गोवर्धन पूजन के बाद गाजे बाजे के साथ प्रतिमाओं को नदी तालाब में विसर्जित किया जाता है। इसी कड़ी में दीपावली के गौरा गौरी की पूजा अर्चना करने के बाद दूसरे दिन मंगलवार को विधिवत ईश्वर गौरा गौरी का विसर्जन किया गया। इस मौके पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक भी यहां पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने सभी को दीपावली के साथ गौरा गौरी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सदियों से चली आ रही परंपरा का आज भी श्रद्धा के साथ निर्वाह किया जाता है। यह भारत की संस्कृति को दर्शाता है। आज बहुत ही आनंद उत्साह के साथ में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ईश्वर महादेव और गौरी रानी का यहाँ पर रात भर धूमधाम के साथ में इस कार्यक्रम को हमारे सभी प्रमुख लोग और समाज के लोगों के द्वारा यहाँ पर आनंद के साथ में उस कार्यक्रम को संपन्न किए हैं। अभी विसर्जन का कार्यक्रम होना है। ये हमारे अनादिकाल से जो प्रचलित परंपरा है, उस परंपरा को और हम कहें हमारी विरासत की बात करते हैं, इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए मन्ना डोल में हमारे सभी लोगों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धार्मिक और संस्कृति प्रधान भारत देश में त्योहारों को खुशी और उमंग के साथ मनाया जाता है, तो वही परंपरा और पारंपरिक अनुष्ठानों के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी का विशेष महत्व है और इसे हर क्षेत्र में मनाया जाता है। खास तौर पर ग्रामीण परिवेश में इसका महत्व और भी अधिक है। मंगलवार को अनेक स्थानों पर इसी तरह से श्रद्धा और उमंग के साथ लोगों ने गौरा गौरी पूजा में भाग लेते हुए उनका विसर्जन किया। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। अभनपुर क्षेत्र के नवा रायपुर बालकों अस्पताल के पास सोमवार सुबह एक चलती कार में अचानक आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने कार को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सौभाग्य से इस घटना में किसी की हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। कार रायपुर की ओर जा रही थी, तभी अचानक बोनट से धुआं उठने लगा। चालक ने समझदारी दिखाते हुए कार को सड़क किनारे रोक दिया और कुछ ही क्षणों में वाहन में आग भड़क उठी। आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज लपटों के कारण पास जाना मुश्किल हो रहा था। फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह घटना शॉर्ट सर्किट या इंजन में तकनीकी खराबी के कारण हो सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। इस हादसे के चलते कुछ समय के लिए नवा रायपुर मार्ग पर आवागमन भी बाधित रहा। तो यहाँ थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।